और दिल्ली के ज्योति नगर में हुई नेहा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तौफीक की गिरफ्तारी रामपुर से हो गई है। आरोपी तौफीक पर नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का देके मारने का आरोप है। तौफीक घर में बुर्का पहनकर घुसा था। बता दें कि दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में आरोपी तौफीक ने नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का दिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। की गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा है कि तौफीक को उत्तर प्रदेश के रामपुर से पुलिस ने पकड़ा है। इस मामले के बाद पुलिस ने अलग अलग यूनिट्स बनाई थी, जहां पर देर रात जो थी ये गिरफ्तारी की गई है। बताया गया है कि रामपुर भागकर यहां से तौफीक गया था और ये तस्वीरें आपको घर की दिखा रहे हैं, जहां पर पहले ही फ्लोर पे परिवार रहता था। ऐसे में नेहा जो है वो सुबह सुबह गई अपने कपड़े धोने के लिए छत पर, और थोड़ी देर बाद उनके पिता वहां पर पहुंचते हैं। तो परिवार का आरोप है कि पिता ने देखा कि तौफीक जो है वो गला दबाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में जब पिता बीच में आए तो उस पिता को भी धक्का मारा और दूसरी तरफ नेहा को धक्का मारकर गिरा दिया। नेहा को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नेहा की वहां पर मृत्यु हो गई। और ऐसे में इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट फिलहाल यही है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर से तौफीक की गिरफ्तारी हो गई है। अब पुलिस जो है पूरे किस्से को सुलझाने की कोशिश कर रही है और तौफीक से फिलहाल पूछताछ चल रही है। कैमरा पर्सन। तो सवाल है कि क्या नेहा लव जिहाद का शिकार हुई? नेहा की बहन ने बताया कि तौफीक नेहा और उसकी बहनों से राखी बंधवाता था, और इस बीच आखिर हुआ क्या? तौफीक के मन में था क्या? सवाल है कि तौफीक ने नेहा को मारा क्यों? नेहा के पिता ने बताया कि आरोपी तौफीक बुर्का पहनकर उनके घर पर आया था। तीन साल से हमारे घर आता जाता है। ये दोनों भाई थे, वो पहले भाई बना। उनने कहा कि मेरे कोई बहन नहीं है, तो मैं बहन मानता हूँ। हम तीनों ने राखी भी बांधी उसके। अच्छा, आप लोगों ने भी राखी बांधी थी? अच्छा। हमें लगा कि औरों की तरह ये नहीं होगा। मेरे मम्मी पापा भी उसको अपना बेटे की तरह मानते थे। क्या वो बुर्का पहन कर आया था? कुछ गया था, उसने हाथ रखा था। जब उसको गला दबा रहा था तो मैंने बचाने की भी कोशिश करी, तो उसने पीछे धक्का दे दिया और मुझे भी धक्का दे के भागा। आप ऊपर छत पर थे? गया, भाग के गया था ना। जब बताया कि पानी नहीं आ रहा तो देखा तो ऊपर वो चढ़ा हुआ था, वो गला दबा रहा था उसका। आपने उसे गले दबाते हुए देखा? आपने रोकने की कोशिश की? रोकने की कोशिश करी तो उसको पीछे फेंक दिया और मुझे धक्का दे के भाग गया। अब आपको नेहा की छोटी बहन और उसकी मां को सुनवाते हैं। आखिर उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को लेकर क्या कहा है, सुनिए। याशिका, सीधा सा सवाल है, सब ये पूछ रहे हैं क्या इस घटना को लव जिहाद से जोड़कर देखा जाए? आपको लग रहा है कि जैसा आपका परिवार लगातार बता रहा है कि पहले तो राखी बांधती थी, लेकिन फिर लड़का जो है वो शादी या बाकी रिश्तों के लिए दबाव बनाने लगा? हाँ, उसने ऐसा 1-2 महीने पहले किया है। बोला है मम्मी से, मतलब मेरी बहन से। मेरी बहन ने उसे साफ मना कर दिया कि भाई तेरा धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसने ये, मम्मी ने उसे समझाया, वो मान गया कि हाँ चलो ठीक है। फिर हमें सुनने में आई थी कि उसकी शादी भी तय हो गई है अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते पहले। सब ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन हमें नहीं पता वो अचानक आया। उसने 2 दिन पहले फ़ोन किया, मतलब मैसेज किया मेरी बहन से, जो भी है। तो मेरी बहन पे ने तो खैर नंबर चेंज कर दिया था, मेरी बहन पे नहीं था। अब मम्मी के फ़ोन पे वो कॉल करता रहता था, तो मम्मी ने उससे बोला कि देख, कॉल मत करे कर, तेरा जो था हमसे अब नहीं है। हाँ, तू अगर तुझे आना जाना है कर ले, लेकिन तेरा साक्षी से, मतलब नेहा से कोई रिश्ता नहीं है। बाकी हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो वो कहता है ठीक है, क्योंकि उसके रिश्ता पक्का था। हमें लगा ठीक है भाई, उसका भी रिश्ता पक्का है, इसका भी कुछ सालों में हो ही जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमें नहीं पता था वो अचानक आएगा और वो मतलब सीधा ऊपर जाएगा, बुरखे में आएगा। नेहा हत्याकांड सिर्फ एक हत्या की वारदात नहीं, ये भरोसे की भी हत्या है। ये इंसानियत की हत्या है, क्योंकि जिसे बहन का दर्जा दिया गया उसी की हत्या कर दी। यही वजह है कि पूरे इलाके में तनाव है, क्योंकि लोग इसे लव जिहाद में अंजाम दी गई वारदात से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए। उस तौफीक का इनके घर 5-6 साल से आना जाना था। बहनों का रिश्ता था कई सालों से, बहनों के चक्कर में राखी भी बांधती थी बेटियां।
तौफीक बुर्का पहनकर घर में दाखिल हुआ। घर की 5वीं मंजिल पर नेहा का गला दबाया। हत्या के इरादे से नेहा को छत से धक्का दिया। 23 जून 2025 सुबह करीब 8 बजे ज्योति नगर दिल्ली। नेहा 5वीं मंजिल पर पानी की टंकी देखने गई थी, लेकिन इसी दौरान आरोपी तौफीक बुर्का पहनकर दाखिल हुआ। नेहा पर जबरन शादी का दबाव बनाने वाला तौफीक खतरनाक इरादों के साथ घर में दाखिल हुआ था। उसने पहले नेहा की गला दबाकर हत्या की कोशिश की, लेकिन जब नेहा के पिता अचानक छत पर पहुंचे तो तौफीक नेहा को छत से धक्का देकर फरार हो गया। इस दौरान तौफीक ने नेहा के पिता को भी धक्का दिया। घायल हालत में नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 23 जून की ही रात नेहा की अस्पताल में मौत हुई। पानी मतलब वो कह रही थी पानी नहीं आया, तो मैं ऊपर देखने गया तो मोटर दोबारा चला गई कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बात थी, तो देखा तो ऊपर वो चढ़ा हुआ था, वो गला दबा रहा था उसका। आपने उसे गले दबाते हुए देखा? आपने रोकने की कोशिश की? रोकने की कोशिश करी तो उसको पीछे फेंक दिया और मुझे धक्का देके भाग गया। मेरे तो हाथ में भी कमर में सारे दर्द है। शुरुआत में इस घटना को महज एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन जब चश्मदीद पिता ने सारी कहानी बयां की तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि लोगों ने भी तौफीक को इस परिवार के घर आते जाते देखा था। लोग भी ये जानते थे कि तौफीक नेहा और उसकी बहन से राखी बंधवाता था। मांग हमें सीधा एनकाउंटर, ना तो हमें जेल, ना कोर्ट, ना कचहरी, क्योंकि हमें योग्य एक्शन चाहिए यहाँ। परिवार का ये भी आरोप है कि बीते कई दिनों से तौफीक नेहा को परेशान कर रहा था। वो नेहा के ऊपर जबरन शादी का दबाव भी बना रहा था और नेहा को हत्या की धमकी भी दे रहा था। इस दौरान नेहा के परिवार ने तौफीक को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन तौफीक तय कर चुका था कि उसे नेहा के इनकार के बदले में उसकी हत्या करनी है। भैया रहते हैं, उन्होंने बोला कि उठो, देखो तुम्हारी बहन को पीछे फेंक दिया किसी ने। मैं उठ के पीछे गई तो उठ भी नहीं पा रही थी मेरी बहन। हमने रिकॉर्डिंग देखी थी, कैमरे की, पुलिस वालों ने दिखाई थी। कौन है ये लड़का? ये कैसे आपकी बहन को जानता है? 3 साल से हमारे घर आता जाता है। ये दोनों भाई थे। वो पहले भाई बना, उन्होंने कहा कि हमारे कोई बहन नहीं है, तो मैं बहन मानता हूँ। हम तीनों ने राखी भी बांधी उसकी। इस जघन्य वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि मामला 2 अलग अलग समुदायों से जुड़ा है। फिलहाल पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, क्योंकि एक मासूम को मोहब्बत की सनक में मौत की नींद सुलाया गया है। एक परिवार के भरोसे का कत्ल किया गया है।